बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जो हम हफ्तावार लेकर आते हैं बार्सिलोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। हमारी यही एक कोशिश है कि बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स को कैसे बाहर रखा जा सकता है, इज़्ज़त नफ्स पर किसी किस्म की आँच ना आए। इसी सिलसिले में गुज़श्ता एक माह में जिस तरह पाकिस्तानी कम्यूनिटी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया गया, मजरूह करने वाले कौन लोग हैं, क्यों करते हैं ऐसा, इस पर हम बात करेंगे। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर भी बात की है, लेकिन उसी सिलसिले की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा नदीम बेग साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बार्सिलोना कौंसल खाना के अंदर जो जुलाई के आखिरी हफ्ता के अंदर जो वाक़या हुआ, कौंसल जनरल साहब मिर्ज़ा सलेमान बाबर बेग को वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। मिर्ज़ा सलेमान बाबर बेग और मिर्ज़ा नदीम बेग, क्या दोनों में कोई रिश्तेदारी है, दोनों का कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड एक है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आपकी उनके साथ क्या रिश्तेदारी है। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत ही अहम मौजू के साथ जो है दोबारा प्रोग्राम अरेंज किया है। तो उसमें सिर्फ मेरी ये अर्ज़ है कि देखिए, हमारी तो किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर मिर्ज़ा और बेग की कोई निस्बत है, अब आप भी तो इस कैंप में शामिल हैं कि जो ये समझता है कि उन्होंने ज़्यादती नहीं की या उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा है, तो आपकी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसी तरह से साबिक़ा कौंसल जनरल के जितने हवारीन थे वो सारे के सारे क्या उनके रिश्तेदार थे, या अब भी जो शुजात राठौर के साथ जो है वो वफ़ादारी निभा रहे हैं, तो क्या वो उनके रिश्तेदार हैं? ये एक सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है कि जो किया जाता है, असल में इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारी जो है असल मसला, जो असल मुकदमा हमारा यहाँ बैठना होता है, वो इस एतबार से होता है कि हम पाकिस्तान के मुँह के ऊपर जो है इन्होंने कालक मलने की कोशिश की है, जिसका नाम शुजात अली राठौर है, जिसे सफ़ीर पाकिस्तान बनाकर यहाँ पर पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया था। और उस शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रेस में ख़बर लगवा के एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि वो जो स्पेनिश सहाफ़ी थी जिनके सामने जाकर ये जो है बिप्ता बयान की गई, तो उन्होंने फिर तस्दीक के लिए जो है वो सफ़ीर पाकिस्तान से जो है वो रब्ता किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की। अब उनसे ये बंदा पूछे कि उन्होंने किस बेस के ऊपर तस्दीक कर दी। अभी तो सिर्फ महज एक इल्ज़ाम था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तस्दीक नहीं हुई, कहीं पर जो है वो फ़ैसला किसी किस्म का नहीं आ गया, तो ये किस तरह से कर दिया गया। और ज़ाहिर बात है कि वो ख़बर उनकी मर्ज़ी से लगी थी, और उस ख़बर के जो लगने के बाद जो है मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का मुँह काला करने की और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश की गई है, तो उसका कल्प्रेट जो है, कल्प्रेट मैं मुजरिम कहता हूँ, उसका मुजरिम जो है वो शुजात अली राठौर है, जिसे यहाँ पर बहुत अहम जिम्मेदारी देकर भेजा गया था, लेकिन उसने जो है वो कोई ज़ाती ग्रज निकाला है बेग साहब के साथ, और उसका नतीजा ये निकला है कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होकर रह गई है। जी मिर्ज़ा साहब, जिस जिनसी हरासानी केस के हवाले से रिपोर्ट हुआ है सारा कुछ, वो असल में तारीख़ें क्या हैं और इतनी देर के बाद क्यों दोबारा इस मामले को सामने लाया गया? किस डेट को मोहतरमा कहती हैं कि मेरे साथ जिनसी हरासानी हुई, और किस डेट को क्या क्या मामलात हुए, इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़्ड हैं इस मामले में। डॉक्टर साहब, असल में इसमें सूरत हाल बड़ी अजीब सी है और बड़ी हैरानगी होगी हमारे लोगों को भी, नाजरीन को भी जानकर कि वो मोहतरमा का जो है कहना ये है कि वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक का मामला चला है, और फिर जून जुलाई में जाकर जो है वो रिपोर्ट हुई है, जुलाई में जाकर हुई है। वो इतना अरसा जो है, फिर ये कोई ये नहीं कि एक ही दफ़ा जो है वो हरासानी हुई है, उसके बकौल तो मुतअद्दिद दफ़ा उसे हरासा किया गया है। और ये जो असल में उसने हरासानी की, बल्कि सेक्सुअल असाल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, सेक्सुअल असाल्ट की जो तारीख़ उसने मेंशन की है रिपोर्ट में, उसमें उसने ये बताया कि ये वाक़या जो है ये 3 अप्रैल को हुआ है। यहाँ पर हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि खुदा ना करे अगर कोई मेरी बेइज्जती कर दे या मुझसे कोई हरासमेंट किसी भी लेवल की कर दे, तो मैं तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूँगा। लेकिन ये मोहतरमा के साथ 3 तारीख को जो सेक्सुअल असाल्ट का वाक़या हो रहा है, उसके जो है बाद 24 अप्रैल को इन्होंने पूरे कौंसलेट ऑफिस के अमले की, और जिसमें मिर्ज़ा सलेमान बाबर बेग साहब भी शामिल थे कि जो बकौल इनके कि उनके साथ उन्होंने ज़्यादती की थी, उनको भी बुलाया गया और उनकी फैमिली भी उसमें शरीक थी। यानी कि ये अनोखा वाक़या है
कि यो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसमें ये चीज़ है कि एक हरासानी हुई और उसके को 20-22 दिन बाद उनको मेहमान नवाजी उनसे जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी अजीब सी कैफियत लगती है और मैं ये समझता हूँ कि ये बाकायदा एक साजिश बुनी गई थी उनके ख़िलाफ़ और उनको जो है उसमें ट्रैप किया गया। और ये ट्रैप करने में मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि मास्टरमाइंड जो है वो एक ही बंदा है जो मैड्रिड में बैठा हुआ है और आजकल वो पाकिस्तान गया हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जब यहाँ पर इंक्वायरी टीम आई है तो ये चिपका रहा है शुजात राठौर उस टीम के साथ और इसने जान नहीं छोड़ी उस वक्त तक, जब तक कि वो अपना काम मुकम्मल, ये पूरा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर करता रहा है। उसके बाद अब जब पाकिस्तान में ये मसला चला गया है तो साहब बहादुर अब भी पाकिस्तान गए हुए, ज़रा बताएं ना क्या इनका वहाँ मामला है, कोई निजी दौरा है इनका वहाँ पर, या अगर इनको भी इंक्वायरी के तो में फ़रीक के तौर पर बुलाया गया है तो उसके बारे में भी लोगों को बताएं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना महकमा ना इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है अदालत में। तो अब अदालत का भी आपको बता दूं कि 17 नवंबर को जो है वो इन मोहतरमा को बयान के लिए बुलाया अदालत ने, 17 अक्टूबर को, सॉरी हाँ 17 अक्टूबर को जो है वो इन मोहतरमा को बयान के लिए बुलाया गया है। और उसमें जो है वो मिर्ज़ा साहब का तो अभी कोई मामला ही नहीं है, लेकिन ये शख्स जो है ये पाकिस्तान जाकर क्यों बैठा, ये जिस तरह से यहाँ पर वीकेंड के ऊपर आकर जो है बैठता था, ज़रा उसकी इंक्वायरी करवा लें तो पता चल जाएगा कि असल हरासानी और असल जो है वो सेक्सुअल असल्ट करने वाला कौन शख्स था। मेरा बार बार तकाजा ये है कि इस शख्स को बारे में इंक्वायरी की जाए, इसके बारे में पता किया जाए कि ये यहाँ पर हफ्तावार विज़िट क्यों करता था। जिस तरह आपने 3 अप्रैल की तारीख बताई है कि हरासमेंट हुई और 24 अप्रैल को खाना दिया जाता है तमाम अमला को, तो टर्मिनेशन लेटर जो है उसकी क्या हकीकत है और वो किस तारीख को दिया गया? क्योंकि आपने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर टर्मिनेशन का जो लेटर था वो हमने दिखाया था आवाम को कि ये लेटर है जिस पे की बुनियाद पर मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। कुछ हलकों का कहना है कि ऐसा कोई लेटर नहीं है, ये जाली लेटर है। तो इस लेटर की क्या हकीकत है और किस तारीख को ये जारी हुआ? डॉक्टर साहब, जो उन्होंने मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब ने उस मोहतरमा के टर्मिनेशन के जो अहकामात जारी किए थे वो 7 जून को किए थे और 7 जून का वो भी लेटर मैं चाहूँगा कि आप वो भी दिखाएं ताकि लोगों को पता है। उनकी हैंड राइटिंग के अंदर वो जो है वो ऑर्डर दिया गया है एडमिन सेक्शन को और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो पहुंचता है 13 जून को, उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इशू किया जाता है। और इशू करने के बाद अब ये जो हल्के कह रहे हैं जी वो जाली है, वो ज़रा साबित करें। उसके ऊपर जो है वो ऑफिस का एनरोलमेंट नंबर भी लिखा हुआ है कि किस फाइल नंबर लिखा हुआ है, ज़रा उसके बारे में ज़रा जो जायज़ा लें। ये जो है ये झूठ चूँकि इस कदर बोला जा रहा है और इस तयक्कुन के साथ बोला जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि पता नहीं झूठ बोलकर जो है वो एक जो है झूठ को सच साबित कर देंगे। मैं समझता हूँ कि बड़े मुगालते की बात है और ये जो शुजात राठौर साहब ने ये हरबा जो है इख्तियार करने की कोशिश की है, इसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, जिस तरह आपने कहा कि 13 जून को टर्मिनेशन लेटर जो जारी हुआ, तो वो ये मामला हम एक साइड पे रखते हैं और इस पर हम पिछले 2 प्रोग्राम के अंदर बात भी कर चुके हैं। तीसरी बात, सफ़ीर मोहतरम शुजात अली राठौर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ का चैप्टर क्लोज़ हो गया। उनके पास क्या ऐसे मिर्ज़ा साहब इख्तियारात हैं कि वो यहाँ का चैप्टर क्लोज़ कर दें और बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के, तहकीकात के, वो ऐसा हुक्म सादर फरमा दें कि यहाँ से तो किस्सा पाक हो गया, आप पाकिस्तान में देखेंगे पाकिस्तान में क्या होता है? क्या वो पाकिस्तान में देखने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं? डॉक्टर साहब देखिए, जो एक चीज़ मैं बतकरार कह रहा हूँ कि इसमें जो शुजात राठौर मुलव्वस है वो इस तरह से, देखिए उसको कहने का किसने ये इख्तियार दिया कि यहाँ पर जो है वो चैप्टर क्लोज़ हो गया या बाब क्लोज़ हो गया मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग का? भाई आपको ये किसने इख्तियार दिया है? क्या जो है वो कोई ऐसा मामला अभी तक अदालत की तरफ से आ गया है कि जिसमें उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ हो, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने महकमाना तौर पर आ गई है कि जिसमें ये चीज़ सामने आई हो कि उन्होंने ये काम किया है? किस बुनियाद के ऊपर? इसमें जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि ये एक ही जुमला जो है उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करता है इस केस के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि ख़बर की तस्दीक करने की उसको क्या ज़रूरत थी, हालांकि वो कह सकते थे कि अभी महकमाना इंक्वायरी चल रही है, अभी केस अदालत में है, लेकिन उसने फिलफौर ये ख़बर शाया करवाई और ख़बर शाया करवा कर जो है, मैं बरमला ये कहता हूँ कि उसने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान पूरे मुल्क की बेइज्जती और 1 लाख पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्पेन के अंदर मौजूद है उसके मुंह के ऊपर उसने कालक मली है। और मैं ये बता दूं कि वो इसमें बचकर जाने वाला नहीं है।
अल्लाह तबारक व ताला ने उसको मौका दिया हुआ, आखिरी टर्म है उसकी, इसके बाद उसने रिटायर हो जाना है। उसको ये चाहिए था कि वो ये काम अच्छे करता ताकि लोग उसको याद रखते। अब ये जो है ये मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब पे जो उसने धब्बा लगाने की कोशिश की है, मैं ये समझता हूँ कि ये धब्बा सिर्फ उनके ऊपर नहीं है बल्कि ये इसके ऊपर भी लगा रहेगा और ये जो है इसका कैरियर बेड़ा गर्क करके जाएगा। मैं फिर वही इल्ज़ाम दोहरा रहा हूँ और बातकरार कह रहा हूँ कि इसके हफ्तावार विज़िट जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल कर सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करके ज़ाती टूर के लिए यहाँ पर आता था। किस लिए आता था? क्या सफारतकारी करता था? कौन सी सफारतकारी है कि जो रात के औकात में होती है? कौन सी ऐसी सफारतकारी है कि जो होटलों के कमरों के अंदर होती है? उसके बारे में देखा जाए, ये साहब जो है ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। और मैं उन साहब को भी समझाना चाहता हूं कि जो इनके साथ है, आपको शायद पता होगा इस बात का भी कि यहाँ पर जो है उनके मुलाजमीन के जो स्टेटमेंट थे उनको तब्दील करवाया जा रहा है। उसके लिए ये जो मौजूदा कायम मकाम एक्टिंग कौंसल जनरल है, तुम अपना काम करो, जिस काम के लिए यहाँ पर आई हो। तुम ये क्या कर रही हो कि उनके ऊपर प्रेशराइज करके उनसे ये चेंज करवाने की कोशिश कर रही हो। और काफ़ी मुझे पता चला चेंज हो गए, कोई एक दो अड़े हुए थे, उनके लिए वो साबिक कौंसल जनरल साहब की अहलिया मोहतरमा तशरीफ़ लाई और वो उनकी मिन्नत समाजत करती पाई गई। मुझे अब ये समझ नहीं आता कि ये इसमें इनको क्या इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। या तो ये साबित करें कि पहले जो स्टेटमेंट थे वो प्रेशर के ज़रिए किए गए थे, या मौजूदा स्टेटमेंट जो है वो प्रेशर में लाकर जो है मुलाजमीन से लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस मामले को बहुत हद तक मशकूक बनाती हैं और इस मामले को जो है वो बिगाड़ रही हैं। और मैं आपको दोनों की सुनाऊँ, शुजात राठौर भी और जो वो साबिक कौंसल जनरल साहब जो अब सफ़ीर उम्मान है, वो यहाँ पर बंदों को फ़ोन कर रहे हैं, एक एक बंदे को फ़ोन कर रहे हैं, किसी के बिजनेसमैन के साथ कर रहे हैं, किसी इवन यहाँ तक कि एक सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी फ़ोन किए जा रहे हैं, उसको भी कहा जा रहा है कि राह हमवार करो, उसको भी ये कहा जा रहा है कि ये काम करो। और अभी पता नहीं किस किस के साथ और राब्ते करने हैं। खुदा का खौफ करें, आपको वहाँ पर काम का मौका मिला है, आप वहाँ पे काम करें। यही मामला अगर वो 4 मैयतों वाला बरकरार रहता कि जिसमें मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब ने आकर उनकी जान छुड़ाई थी, अगर वो जान ना छुड़ाता तो मैं ये देखता कि ये कैसे जो है वो अपनी सर्विस को बहाल रखते। आपने मिर्ज़ा साहब जिस तरह ये कहा है कि साबिक कौंसल जनरल जो अब सफ़ीर मोहतरम हैं ओमान के अंदर, वो भी राह हमवार करने की बात कर रहे हैं, उनकी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी जिस तरह आपने कहा कि बयान तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं, और मौजूदा जो कौंसल जनरल साहिबा यहाँ पर कायम मकाम है वो भी प्रेशराइज़ कर रही हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, ये बाहर की इन्वॉल्वमेंट रही, तो क्या कौंसल खाना चल सकेगा? कौंसल खाना जिस तरह कौम की खिदमत होनी चाहिए यहाँ पर वो इस तरह कर सकेगा जब वो इस तरह के मामलात में लगे रहेंगे? तो डॉक्टर साहब देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौंसल खाना वाकई नहीं चल रहा। जब से सुलेमान बाबर बेग, ये मैं नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत माहिर थे, लेकिन उन्होंने जो साबिक कौंसल जनरल साहब के ज़माने में भी सीता सिस्टम बेहतर नहीं था, उसको बेहतर किया, उसको जो है वो दूसरे दिन पर ले आए, बल्कि बाज़ औक़ात तो सेम डे भी जो है वो सीता निकल आता था। और उसमें फिर घंटों के एतबार से भी होता था कि अगर आपके पास टाइम है 12 बजे का तो आप 12 बजे का भी सीता निकाल सकते थे। लेकिन जिस दिन से ये मोहतरमा तशरीफ़ लाई हैं, सबसे पहले जो बंद टूटा है वो यही है कि वो सीता सिस्टम ख़राब हो गया। अब जो है बात हफ्तों तक पहुँच गई है, अब जो है बात सिफारिशों तक पहुँच गई है। और फिर आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जो पिछले दौर में होता था कि सोशल मीडिया पर डिस्कस होती थी सरगर्मियाँ, और वहाँ पर जो साइलिन जाते थे उनको जो स्टाफ की तरफ से तंग किया जाता था, वो वाक़यात अब दोबारा फिर सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया। अभी मैंने कल परसों एक टिकटॉक देखी है कि जिसमें वो पासपोर्ट के लिए खातून जो है वो उलझ रही हैं, वहाँ के जो वो पासपोर्ट के इंचार्ज हैं शफाक साहब। तो ये चीज़ें दोबारा से मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। वो मोहतरमा को चाहिए तो ये था कि वो इन काम को बेहतर करती, और अगर वो इतनी एफिशिएंट ऑफिसर हैं, अभी कल ही मैं एक प्रोग्राम का प्रोमो देख रहा था तो उनको दिल लुभाने के लिए कहा गया, जी सुना है कि आपको ही यहाँ पर रखा जा रहा है। अब ये बात किसी खुशामद के मामले में तो बहुत बेहतर हो सकती है, किस बेस के ऊपर रखा जाएगा? वो मोहतरमा आकर पुराने सिस्टम को तो बहाल नहीं रख सकी, चले सुलेमान बाबर बेग साहब को निकाल दें, लेकिन वो जो सिस्टम बेहतर किया हुआ था उन्होंने उसको तो बरकरार रखती, उन्होंने वो भी नहीं किया। और उनके ख्वाब दिखाए जा रहे हैं उनको भी, और वो भी शायद ख्वाब देख रही हैं कि शायद वही इसको कंटिन्यू करेंगी। ये इन्हें कंटिन्यू नहीं करेंगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग क्लीन होकर वापस आएंगे। और ये जो लोग हैं ये अपना मुंह जो है
वो दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे किसी को। मिर्ज़ा साहब, जिस तरह आपने मोहतरमा क़ायम मक़ाम कौंसल जनरल साहिबा का तज़किरा किया है, गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें उन्होंने तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तमाम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहती हूँ, इत्तेहाद देखना चाहती हूँ, इनके अंदर इत्तेफाक देखना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो एक तरफ उनकी बाहर प्रोग्राम में उनकी ये ख्वाहिश है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद हो, एक प्लेटफॉर्म पर तमाम कम्युनिटी हो। दूसरे अगर रुख देखें तो अमली तौर पर वो सिर्फ 10-12 लोगों को बुलाकर उनको कम्युनिटी साबित कर रही हैं कि यही सारी कम्युनिटी है। क्या आप समझते हैं कि वही 10-12 लोग कम्युनिटी हैं? और अगर वो 10-12 लोग कम्युनिटी हैं तो बाकी क्या हैं? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बल्कि वो एक साहब तो ये भी कहते फिर रहे हैं कि जो सलमान बाबर बेग साहब ने इस वाक़े के बाद कुछ सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिए, ज़ाहिर है जो मैं भी था, आप भी थे, कोई और भी था, उनको जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जो है मसले को ज़्यादा बिगाड़ा है। अब ये मोहतरमा भी तो आकर जो है वो, या तो हमें, मैं कोई ये उनके सामने कोई भीख नहीं मांग रहा और ना मुझे उनके इंटरव्यू की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो इतनी ही जो है वो कम्युनिटी की एकता की हामी होती, इत्तेहाद की हामी होती, तो वो आकर हमें भी कहती कि जी आप भी आएँ, आपके साथ मैं बात करना चाहती हूँ, आपके साथ इंटरव्यू मेरा होना चाहिए। लेकिन वो मोहतरमा अगर नहीं कर रही तो इसका ये मतलब है कि वो मोहतरमा भी जो है वो इस तनाज़े को बढ़ाना चाहती हैं। और जिस तरह अभी आपने बात की है कि वहाँ पर 10-12 लोगों को बुलाकर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि वो लोग जो है वो कम्युनिटी थे, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा नहीं था, वो सारे के उसमें मोस्टली जो है, अब मैं सबके बारे में तो नहीं ये कह सकता, लेकिन मोस्टली ऐसे लोग थे कि जिनका ये मामला था कि वो मुखालफिन मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग थे, उनको वहाँ पर मदऊ किया गया, उनसे वहाँ पर बातचीत की गई और उनको बुलाकर जो है वो जो भी ब्रीफिंग करनी थी या मुलाकात करनी थी या ये तासुर देना था कि हमारे साथ भी जो है यहाँ पे कम्युनिटी के हलके हैं, तो वो चंद लोग थे। कितने एसोसिएशन के वहाँ पर सदर बैठे हुए थे, कभी आप तो गिन कर तो देखें। और क्या ये कम्युनिटी सिर्फ 10-12 लोगों पर है? अगर ये है तो फिर मैं समझता हूँ कि इस कम्युनिटी को चाहिए कि बाहर निकले और अपने हक़ के लिए लड़े कि ये 10-12 लोग जो है ये हमारी नुमाइंदगी नहीं करते, हमारी नुमाइंदगी करने वाले कुछ और लोग हैं। तो ये सारा मामला है सर। मिर्ज़ा साहब, जिस तरह आपने सहाफ़ियों के हवाले से बात की है कि मखसूस सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिए गए, तो यहाँ पर मैं आपको भी और अपने तमाम देखने वाले सुनने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने तौर पर अपने प्रोग्राम आवाज़ दोस्त के लिए सफ़ीर मोहतरम शुजात अली राठौर साहब से रब्ता करने की कोशिश की। मैंने उन्हें मैसेज किया, व्हाट्सएप पे अपना पूरा प्रोग्राम भेजा कि सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन साहिब ने वो उस व्हाट्सएप का जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। लेकिन वो और सहाफ़ियों को अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, वो जिसको चाहें इंटरव्यू दें, लेकिन ये हम कभी नहीं सुनना चाहेंगे कि अगर हमें कोई इंटरव्यू देता है तो हमें कोई मतनाज़ा बनाने की कोशिश करे। हम तमाम यहाँ जितने ऑफिशियल्स लोग हैं, जितने कम्युनिटी के काम करने वाले लोग हैं, सब के लिए साफ़ी हैं। अगर कोई हमारे प्रोग्राम में नहीं आना चाहता तो वो उसका अपना मामला है, हमारा मामला नहीं है। हम सब से रब्ता करते हैं, सबको कहते हैं कि आएँ, अपना मौक़िफ़ दें, बात करें। मोहतरमा क़ायम मक़ाम कौंसल जनरल साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं, उन्होंने 2-3 इंटरव्यू दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्हें बताना चाहिए कि कौंसल खाने के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, मिर्ज़ा साहब भी सहाफ़ी हैं, हम भी इंटरव्यू करते हैं, हम भी हफ्तावार प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हमारे लाइव प्रोग्राम भी चलते हैं, कम्युनिटी हमें भी देखती है, हमें भी सुनती है। अगर उनकी तबीयत पर बारे ग्रां ना गुज़रे तो हमें भी मौका दीजिए, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, हम भी आपकी राय हैं यहाँ पर, हम भी आपके यहाँ पर कम्युनिटी हैं, हम हैं तो आप भी कौंसल जनरल हैं। अगर यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ना होती तो आप भी कौंसल जनरल ना होती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप हमारे हाकिम हैं, यहाँ पर हाकिम आला हैं बल्कि, तो कोशिश कीजिएगा कि जो इतराज़ात हम कर रहे हैं या जो हमारे जहनों में सवाल है या कम्युनिटी हमसे जो रब्ता करती है वो सवाल हम भी आपके सामने रख सकें। गुफ्तगू को मिर्ज़ा साहब फिर पीछे लेके जाता हूँ कि सफ़ीर मोहतरम साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है, आपने भी देखी होगी कि DG FIA के साथ उनकी तस्वीर है। उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर बहुत सारी चीज़ें गोइयाँ हमने सुनी हैं, हमें बहुत सारा कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मैं वो नहीं बातें कहना चाहता जो लोगों ने हमें कहकर कुछ करने की कोशिश की है। लेकिन आप क्या देखते हैं उस तस्वीर को, वो किस रुख की तस्वीर है? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा थोड़ा सा कि आपने अभी इनके लिए, लोगों के लिए हाकिम आला का वर्ड इस्तेमाल किया है। ये हाकिम आला कहाँ से हो गए भाई? ये तो हमारे तनख्वाह, हमारे टैक्स जो इनकी तनख्वाह जो है वो अदा की जाती है। लिहाजा ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी या जो इनके
लिए सिविल सर्वेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ये अवामी हकूक़ नौकर हैं, तो लिहाजा इनको जो है इनके मुकाम पर रखें, इनको इतना ना बढ़ाएं। अब आते हैं तस्वीर की तरफ। वो तस्वीर मुझे नहीं समझ आती कि उस तस्वीर से क्या मैसेज है, या तो पता नहीं मुझे और आपको या किसी और को डराया जा रहा है कि मेरे जो है वो DGFIA से ताल्लुकात हैं। और फिर उसमें जो है मुलाकात का तज़किरा, जब मैंने उसका कैप्शन पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, और वो अभी भी उनकी वाल के ऊपर लगा हुआ है कौंसलेट की वो तस्वीर। उसमें एक वो कोई स्वीनियर या ट्रॉफ़ी भी उनको पेश कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो DG साहब इनको दे रहे हैं या यहाँ से ये कोई परफ्यूम आला किस्म का उनके लिए ख़रीद कर लेकर गए हैं, वो उन्हें पेश किया जा रहा है। अगर तो वो स्वीनियर और ट्रॉफ़ी होता तो ज़ाहिर बात है उसका तज़किरा होता, लेकिन वो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कोई उनके लिए ओब्लाइज करने के लिए उनको जो है तोहफ़ा लेकर गए हैं वहाँ पर, और तोहफ़ा देने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अजीब सूरत हाल है कि इस तरह से ये पता नहीं हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जो है वो FIA वालों के साथ राब्ते हैं। तो ये जो है ये भोंडे हथकंडे हैं, ये सियासतदानों के तो हथकंडे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको जो है इस तरह का जो मामला नहीं रवा रखना चाहिए, और जो है वो उस सवीनियर या जो गिफ्ट है उसकी भी तफसील जो है वो सामने आनी चाहिए। मिर्ज़ा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वे ये सिविल सर्वेंट हैं, लेकिन इनके अंदर आवाम का नौकर बनने की कतन कहीं भी हम कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसा जिस्मानी रद्द-ए-अमल नहीं देखते, कोई अमली इकदाम नहीं देखते जिसमें ये हमें नौकर नज़र आएँ। बल्कि ये हमें अपने रवैये से, अपने बोलने से, हमें ट्रीट करने से हाकमाना रवैया दिखाते हैं। ये एक अलग बात है, चले इस पर फिर कभी डिबेट करेंगे। क्या इतना बड़ा वाक़या हुआ, 1 लाख की कम्यूनिटी, अभी गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान के अंदर स्पेनिश सफ़ीर मोहतरम है वो परवेज़ अलाई साहब से मिले हैं, तो वहाँ पर ज़रायत की बात हुई है किस तरह ज़मींदारा के हवाले से, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि स्पेन के अंदर 1 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं जो मेहनती हैं, जफाकश हैं, पाकिस्तान और स्पेन की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इतनी बड़ी कम्यूनिटी और एक स्पेनिश सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारी तारीफ़ कर रहा है, और हमारा अपना सफ़ीर जो है वो हमारे मुंह पर कालक मल रहा है। क्या हुकूमत पाकिस्तान भी इस कालक को देख रही है? क्या हुकूमत पाकिस्तान अपने तौर पर भी कोई तहकीकात कर रही है इस मामले की, कि इस मामले को, और मैं तो मुतालबा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इसकी गैर जानबरदाराना इसकी तहकीकात करवाए। सिर्फ ये ना कह दे कि दफ्तर खारजा के 2 यहाँ पर मोहतरम आए हैं, वो करके चले गए हैं, बस मामला ख़त्म। ये हमारी बका का मामला है, ये हमारे बच्चों का यहाँ पर मामला है, ये हमारी अपनी ज़िंदगी का मामला है कि हम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या कोई तहकीकाती अदारे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कोई तहकीक की हो? जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर बाकायदा एक पाकिस्तान की जो है वो खुफिया एजेंसी के एहलकार आए थे इस मसले के अंदर, और उन्होंने आकर यहाँ पर जो है पब्लिकली इन्वेस्टिगेशन की है। असल मसला ये था कि वो जो 2 रुकनी बहुत ही सीनियर और बहुत ही नेक नाम और बहुत ही पता नहीं क्या कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, वो ऐसे थे कि उन्होंने सिवाय जो है वो महकमाना जो उनके दफ्तर के लोग थे या मिर्ज़ा साहब को इन्वेस्टिगेट किया है, या उन मोहतरमा को जिनके साथ ज़्यादती हुई है उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने के अलावा उनका काम ये भी था कि वो कम्युनिटी में जाके मिलते, लोगों से पूछते कि ये बंदा जो आया है इसने ये काम किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। लेकिन उन्होंने जो है वो सरफ़े नज़र इससे जो है बरता, जैसे कि मैंने कहा कि उस कमेटी 2 रुकनी के ऊपर जो है तीसरा बंदा इन्फ्लुएंस करने के लिए वो बैठा रहा है, शुजात अली राठौर जिसका नाम है, उसने जो है वो सारा कुछ जो है वो मार्क करवाया और सारा कुछ ने यहाँ से लिखवा के भेजा। वो एजेंसी आई है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उनमें से एक एहलकार की ये रिपोर्ट थी कि हमने जितने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है उसमें से कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने इस इल्ज़ाम की तस्दीक की हो कि जो मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग पर लगा है। लिहाजा वही मैं कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, जैसे अभी आपने भी कहा, कि उसको चाहिए कि इस मामले को इतना ईजी ना लें, बल्कि इस मामले के बारे में जो है वो तहकीकात करें, क्योंकि ये तो सिलसिला चल निकलेगा। ये तो एक अगर इल्लीगल लड़की आज जो है वो एक CG को जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धुलवा सकती है, तो कल को कोई भी लड़की उठ के वो किसी के ख़िलाफ़ भी जो है वो ये काम कर सकती है। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि ये दफ्तरी माहौल और हमारे अदारे जो है इनको इस तरह से बर्बाद ना किया जाए। और जो वाक़यातन है, और वो लेबर का केस है, उसमें भी मैं आपको बताऊँ बड़ी मज़े की बात है कि वो लेबर का केस कर ही नहीं सकती यहाँ पर।
उसकी वजह यह है कि चूँकि ये जो कौंसलेट है इसके मुलाजमीन के ऊपर जो है वो वहाँ का लॉ जो है वो अप्लाई करता है। हाँ, जिनको पेपर मिल चुके हैं उनको तो हो सकता है कि वो यहाँ पे कोई सहूलत मिल जाए, लेकिन उनके ऊपर जो पाकिस्तानी लेबर लॉ है वो अप्लाई होता है। तो लिहाजा इन मोहतरमा को पाकिस्तान के जो है वो लेबर कोर्ट में केस करना चाहिए, लेकिन वो केस जो है वो यहाँ पर किया गया है और उसमें भी फैसिलिटेट किया है पूरे का पूरा शुजात अली राठौर ने, ताकि वहाँ के अदारों के अंदर भी पाकिस्तान के एक अदारे की बदनामी हो। और फिर मैं अपना वो बात दोहरा रहा हूँ कि इसमें असल कल्प्रेट को जो है उससे निपटा जाए कि जिसने 2019 में एक ऐसी लड़की को मुलाजमत दी कि जिसकी क्वालिफ़िकेशन भी उसकी पोस्ट के मुताबिक नहीं थी और वो FA पास और इल्लीगल स्टेटस के साथ, और उसका जो है CV भी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, उसको जो है वो नौकरी दी गई है। तो उसको भी जो है वो कटहरे में लाया जाए, खा पाकिस्तान की लेबर कोर्ट के अंदर लाया जाए या पाकिस्तान का जो भी अदारा तहकीक करता है वो उसके बारे में गौर करे और सारे मामलात को देखा जाए। जी, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सफ़ीर मोहतरम शुजात अली राठौर साहब से दस्त बदस्ता उनसे इल्तिजा है कि अगर वो मुल्क की नेकनामी चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने जितनी सूरत के साथ मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब के केस की तहकीकात करवाई हैं, अगर वो थोड़ी सी पाकिस्तान की नेकनामी के लिए काम करे तो 2018 से 2021 के दौरान जो कुछ बार्सिलोना के अंदर हुआ उस पर भी थोड़ी सी तहकीकात करवा लें, बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो इंशाल्लाह वक्त आएगा वो भी सामने आएगा। क्या कुछ नहीं हुआ 2018 से 2021 के दौरान। वो अपने पेशरो जो एम्बेसडर थे उनकी उन तस्वीरों की इन्वेस्टिगेशन ही करवा लें तो बहुत कुछ निकल आएगा। जी बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, वो मैड्रिड में रहने वाले सफ़ीर मोहतरम ख़याम अकबर साहब की अगर तहकीकात करवा लें, जो उनकी तस्वीर थी उस पर थोड़ी सी सूरत दिखा लें तो शायद पाकिस्तानियों की थोड़ी सी इज़्ज़त नफ्स जो बच जाए। उसके अलावा मैं तमाम कम्युनिटी का भी इंतहाई मशकूर हूँ जो हमारे प्रोग्राम को देखती है और इस पर अपनी राय का इजहार भी करती है। दूसरा, मैं आज फिर दोबारा इस स्क्रीन के ज़रिए मोहतरम सफ़ीर मोहतरम शुजात अली राठौर साहब को भी अपने प्रोग्राम आवाज़ दोस्त में दावत देता हूँ कि वो आएँ, हमसे बात करें, हमारे सवालों का भी जवाब दें। हम भी उनसे बात करना चाहते हैं। मैं अपनी कायम मकाम कौंसल जनरल शाजिया मुनीर साहिबा से भी इल्तिजा करता हूँ कि वो भी हमारी स्क्रीन पर भी आएँ और कम्युनिटी के जो सवालात हैं, कम्युनिटी से हम कलाम हों, उनकी बात हमारे ज़रिए भी सुने। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह आप हम सब का हामियों नासर हो।